हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो ये वीडियो है पार्ट नंबर 4 OSHC फार्मासिस्ट 2024 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम 20 जनवरी 2024 को 26 पोस्ट के लिए होने वाला है। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के 90 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हॉस्पिटल फार्मेसी इज डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल विच डील्स विद। तो हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल फार्मेसी, वो किस चीज़ के साथ डील करता है? सो ये आपका ड्रग की प्रोक्योरमेंट के साथ डील करता है। इट ऑल्सो डील्स विद द स्टोरेज ऑफ ड्रग एंड ऑल्सो विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इज। हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सो ऑप्शन ए है टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशन एट राइट टाइम इन द राइट डोज एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। ठीक है, कम से कम कॉस्ट में आपको राइट डोज राइट टाइम पे राइट मेडिकेशन की अवेलेबिलिटी करवाना, ये आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का ही ऑब्जेक्टिव रहता है। देन टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन हॉस्पिटल। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज की फंक्शनिंग को प्रोफेशनलाइज करना, ये भी आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव है। देन टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस ऑफ द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, PTC के जो भी डिसीजंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। सो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल ऑफ अप टू 200 बेड्स, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। सो 200 बेड्स के लिए कितने नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं? सो 200 बेड के लिए आपके 8 फार्मासिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं। 50 बेड के लिए 3, 100 बेड के लिए आपके 100 बेड के लिए आपके 5 फार्मासिस्ट। सो ये आपको मेनली याद रखना है, 3 कैटेगरीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंपोजिशन ऑफ PTC द फार्मासिस्ट वर्क्स एज। तो PTC की कंपोजिशन जो होती है उसमें फार्मासिस्ट जो है वो कैसे वर्क करता है? सो फार्मासिस्ट का जो रोल रहता है वो फार्मासिस्ट एक सेक्रेटरी के रूप में काम करता है। सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल फार्मेसी शुड प्रेफरेबली लोकेटेड इन हॉस्पिटल प्रेमिसेस। जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो आपके हॉस्पिटल में कहाँ पे लोकेटेड होनी चाहिए? सो इट शुड बी लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन कौन सा होता है? तो ये आपका होता है इडियोसिंक्रेसी। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनटेक ऑफ मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन अ रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस इज कॉल्ड। सो अगर 4 से 10 ड्रग मीन्स मल्टीपल ड्रग्स का इनटेक किया जाएगा सेम टाइम पे एक रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस पे, तो ये आपका कहलाता है पॉलीफार्मेसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर काउंटरएक्शन फॉर पॉइजनिंग कोज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। सो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की जो पॉइजनिंग होती है उससे उसका जो एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं हम या एंटीडोट, वो क्या रहता है? सो इट इज़ प्रेलिडॉक्सिन। यहाँ पे प्रेलिडॉक्सिन होगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आर टू बी टेकन वाइल डिस्पेंसिंग द फॉलोइंग ड्रग्स। तो किस टाइप के ड्रग्स को डिस्पेंस करने के टाइम पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने चाहिए? सो इसमें साउंड अलाइक एंड लुक अलाइक ड्रग्स मीन्स जिनका नाम जो है वो सिमिलर होता है या फिर जो दिखने में सिमिलर होते हैं, उन टाइप के ड्रग्स को डिस्पेंस करने के टाइम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए। देन नारकोटिक ड्रग्स, ऑब्वियसली नारकोटिक ड्रग्स के लिए भी आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने हैं। देन शेड्यूल ड्रग्स के लिए भी आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं वाइल डिस्पेंसिंग। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल दीज कैटेगरी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर। तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या होते हैं? तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स आपके जनरली OPD पेशेंट्स होते हैं, दैट इज़ आउट पेशेंट्स, जो कि मेडिसिन लेकर के
अपने घर चले जाते हैं, मीन्स उनको ट्रीटमेंट जो है वो हॉस्पिटल में दी जाती है, एंड देन अपना जो भी रिक्वायर्ड मेडिकेशन होती है वो फार्मेसी से लेकर के वो घर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HF स्टैंड्स फॉर, सो HF की फुल फॉर्म क्या होती है? सो HF इज़ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। सो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PTC इज, तो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के दो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं? सो इसमें आपका एडवाइजरी एंड एजुकेशन, दीज आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PTC, दैट इज फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, इनमें से हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो सिलेक्शन ऑफ रिलायबल सप्लायर्स, परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, ये तीनों ही आपके फंक्शंस हैं किसके? हॉस्पिटल फार्मेसी के। सो इसमें तीनों ही फंक्शंस हैं, तो इसमें ऑप्शन डी दैट इज़ नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी फंक्शन नहीं है, सारे ही हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंप्राइजेज, तो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो क्या कंप्राइज करती है? सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपके रॉ मटेरियल की मूवमेंट होती है, रॉ मटेरियल की स्टोरेज भी आपका इसी में आता है, एंड जो फुली फर्निश्ड गुड्स होती हैं उनकी इन्वेंट्री जो है वो भी आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ही आती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है? सो 3 विन सिस्टम, जस्ट इन टाइम सिस्टम, देन फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये तीन आपके इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स हैं, लेकिन मैनुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये कोई भी टाइप ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट एंड फिलॉसफी ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इवॉल्व और एमर्ज्ड इन, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट एंड फिलॉसफी है वो कब आया था? सो इट केम इन 1980s, बेसिकली ये 1982 में आया था। सो ये आपको याद रखना है 1980s में ही ये कंसेप्ट आया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ATP स्टैंड्स फॉर, सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ATP की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो ATP इज़ अवेलेबल टू प्रॉमिस, तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाई अलर्ट मेडिसिन इंक्लूड, तो जो आपकी हाई अलर्ट मेडिसिन होती हैं वो क्या इंक्लूड करती हैं? तो हाई अलर्ट मेडिसिन में आपका इंसुलिन आ जाता है, एडर्नर्जिक एगोनिस्ट एंड आइनोट्रोपिक एजेंट्स भी इसी में आते हैं आपके, एंड एनेस्थेटिक्स एंड सिडेटिव एजेंट्स। तो ये सारे ही आपके हाई अलर्ट मेडिसिन में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या है? तो इन्वेंट्री कंट्रोल जो है वो आपका ड्रग को सप्लाई करना इन टाइम, सो ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना इन इन्वेंट्रीज, एंड टू अवॉइड स्टॉक आउट एंड शॉर्टेज, स्टॉक आउट एंड शॉर्टेज को अवॉइड करना। तो ये भी आपका इन्वेंट्री का ही, इन्वेंट्री कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इंक्लूड्स, इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स क्या क्या हैं? तो इसमें आपकी ABC एनालिसिस, VD एनालिसिस और बफर स्टॉक, ये सारी की सारी जो है वो आपकी टेक्निक्स होती हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है EOQ और फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम इज़ द टेक्निक ऑफ, तो EOQ दैट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम जिसे कहा जाता है, सो ये आपकी टेक्निक होती है ऑफ ऑर्डरिंग मटेरियल्स। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नाम से ही क्लियर हो रहा है दैट इट इज़ द टेक्निक ऑफ ऑर्डरिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड चेन इज़ अ, सो कोल्ड चेन क्या है? सो कोल्ड चेन जो है वो एक ऐसा सिस्टम होता है वैक्सीन्स की स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टिंग के लिए। सो
इस सिस्टम को कोल्ड चेन सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। कोल्ड चेन में आपको बेसिकली वैक्सीन के बारे में ही देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर स्टॉक इज द लेवल ऑफ स्टॉक इन इन्वेंट्री कंट्रोल। तो बफर स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल में एक ऐसा लेवल ऑफ स्टॉक है जो कि आपका जिसमें आपका मिनिमम स्टॉक लेवल जो है वो एक्चुअल स्टॉक लेवल से कम नहीं जाना चाहिए। दैट इज़ मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो विच एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल। ठीक है, मीन्स 100 यूनिट्स हैं, 100 में से आपने बोल दिया कि 35 जो है वो आपका बफर स्टॉक है। ठीक है, 35 के नीचे जो है वो आपका नहीं जाना चाहिए। सो ये आपका होता है, ये रेंज जो है वो आपकी रहेगी बफर स्टॉक। तो उसी जो स्टोर रहेगा आपका आइडियल कब कहा जाएगा, जब इस रेंज में रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज के बीच में रहेगा तो जो आपका ड्रग स्टोर है वो आपका आइडियल ड्रग स्टोर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन इंक्लूड। सो कोल्ड चेन की इंपॉर्टेंस क्या है? सो कोल्ड चेन जो है इट इज़ ऑब्टेनिंग द वैक्सीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स एंड स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन। तो ये तीनों ही आपकी इंपॉर्टेंस रहती हैं किसकी? कोल्ड चेन की। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? तो इसमें आपका मॉनिटर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मॉनिटर द टैक्स ऑन प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें टैक्स को मॉनिटर करना ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, लेकिन प्रोडक्शन को मॉनिटर करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपमेंट को मॉनिटर करना ये आपका फंक्शन रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सबसे पहले किसने कॉइन की थी टर्म? सो इट वाज कॉइन्ड बाय केथ ओलिवर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 100 बेड हॉस्पिटल। 100 बेड हॉस्पिटल के लिए 5 फार्मासिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेलेंट फीचर ऑफ अ हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? सो डिज़ाइनिंग ऑफ अ न्यू ड्रग। सो नए ड्रग को डिज़ाइन करना आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का फीचर नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को सप्लाई करना, रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट एंड यूटिलाइज करना एंड हॉस्पिटल फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग में, ये सारे ही फीचर्स होते हैं आपके हॉस्पिटल फार्मेसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर अ हॉस्पिटल फार्मेसी इन अ 300 बेडेड हॉस्पिटल। तो ऐसी हॉस्पिटल फार्मेसी जिसमें 300 बेड हैं, वहाँ पे कितना स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड रहता है? तो इस केस में आपका स्पेस जो है वो आपका रहेगा 2900 स्क्वेयर फीट। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हॉस्पिटल क्लासिफाइड बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बेसिस पे इनमें से कौन सी क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल की नहीं है? तो सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे आपके रहेंगे एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड यूनानी हॉस्पिटल, लेकिन प्राइमरी केयर हॉस्पिटल जो है वो आपका सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बेसिस पे क्लासीफाई नहीं होता है। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल्स इनटू कैटेगरीज। तो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किन कैटेगरीज में फॉल करता है? तो ये आपका वार्ड कंट्रोल्ड सिस्टम में आ जाता है, फार्मेसी कंट्रोल्ड इम्प्रेस्ड बेस्ड सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल्ड पेशेंट इशू सिस्टम। सो ये तीनों ही कैटेगरीज आपकी रहती हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम आर। तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम की एडवांटेज क्या है? सो इसके एडवांटेजेस होती हैं कि जो भी है इसमें ऑल मेडिकेशन ऑर्डर्स आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय द फार्मासिस्ट
इट प्रोवाइड्स द इंटरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्सेज एंड द पेशेंट। ठीक है, इंटरेक्शन भी होती है, रिव्यू भी करना होता है। एंड इट प्रोवाइड्स क्लियर इन्वेंट्री कंट्रोल, क्लियर इन्वेंट्री कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। तो इसमें ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव जो है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम। फ्लोर स्टॉक सिस्टम का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें आपको एक चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम देखने को मिलेगा एंड अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, लेकिन एक्सेस फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो है, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम। सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनिट डोज सिस्टम CUDD स्टैंड्स फॉर। तो यूनिट डोज सिस्टम में CUDD क्या स्टैंड करता है। सो इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स फिल अ रिक्वेशन फॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग्स एट द फ्लोर व्हेन देयर इज एन एम्प्टी कंटेनर, द नर्स प्लेस इट इन अ ड्रग बास्केट, दिस मेथड इज नोन एज। तो नर्सेज जो हैं वो एक रिक्वेशन फॉर्म फिल करती हैं ड्रग्स की डिलीवरी के लिए एट द फ्लोर, जब उनका जो कंटेनर है वो एम्प्टी हो जाता है। तो जो नर्स जो है वो एक ड्रग बास्केट को प्लेस करती हैं। सो इस मेथड को क्या कहा जाता है। सो दिस मेथड इज़ नोन एज ड्रग बास्केट मेथड। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एम्बुलेटरी केयर मीन्स। तो एम्बुलेटरी केयर का मीनिंग होता है इमरजेंसी केयर या फिर आउट पेशेंट केयर। तो इसमें ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिडोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर इंक्लूड मीन्स। तो डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग DUDD प्रोसीजर जो है उससे क्या मीनिंग रहता है। तो इसमें आपका पेशेंट प्रोफाइल कार्ड कंटेनिंग फुल डेट डिजीज डायग्नोसिस इज़ प्रिपेयर्ड। तो ये डिटेल्स इसमें प्रिपेयर की जाती हैं। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डायरेक्टली फार्मासिस्ट को भेजा जाता है, जो कि वहाँ पे आपका एंटर किया जाता है पेशेंट प्रोफाइल कार्ड में। एंड फार्मासिस्ट जो है वो मेडिकेशन ऑर्डर को भी चेक करते हैं। तो ये इसमें सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTC ड्रग्स आर। तो OTC ड्रग्स क्या होते हैं। दीज आर द ओवर द काउंटर ड्रग्स मीन्स दे डू नॉट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन। सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट असेंशियल मेडिसिन शुड बी फॉर्मुलेटेड एज। तो जो सबसे ज़्यादा असेंशियल मेडिसिन होती हैं उन्हें फॉर्मुलेट किया जाता है एज अ सिंगल कंपाउंड। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इज़ यूज फॉर। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इन पेशेंट के लिए दिया जाता है कि सिंगल मेडिसिन जो है वो उन्हें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स ड्रग्स शुड बी स्टोर एट। नारकोटिक ड्रग्स जो हैं उन्हें स्टोर किया जाना चाहिए। ठीक है, सो दे मस्ट बी केप्ट इन अ डबल लॉक्ड कैबिनेट और कपबोर्ड, जो भी आपके नारकोटिक ड्रग्स हैं। सो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्म दैट ट्रैक्स द मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट इज कॉल्ड। तो एक ऐसा फॉर्म जो कि क्या मेडिकेशन एडमिनिस्टर की जा रही है पेशेंट में उसको उसका एक ट्रैक रखता है, उसे कहा जाता है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकेशंस विच मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग अ स्पेसिफिक रेसिपी और फार्मूला यूजुअली बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल कमर्शियली और कॉल्ड। तो ऐसी मेडिकेशन जो कि प्रिपेयर की जाती हैं एक स्पेसिफिक रेसिपी या फार्मूला के थ्रू, यूजुअली जो कि कमर्शियली अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इन्हें कहा जाता है एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिकॉर्ड ऑफ मेडिकेशंस कंपाउंडेड इन द फार्मेसी इज कॉल्ड। मेडिकेशंस का रिकॉर्ड जो कि फार्मेसी में कंपाउंड होते हैं ये आपका होता है बल्क कंपाउंडिंग लॉग। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर अलोज पेशेंट टू रिसीव मेडिकेशन एज नीडेड। तो ये आपका होता है प्रोरे नाटा PRN ऑर्डर। PRN ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो कि पेशेंट को अलाउ करता है टू रिसीव मेडिकेशन जब भी रिक्वायर्ड रहती है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग एडेड टू एन IV सोल्यूशन इज कॉल्ड। तो IV सोल्यूशन में जो ड्रग ऐड किया जाता है उसे एडिटिव कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन व्हेन एडमिनिस्टर्ड कैन हैव वेरी सीरियस कंसिक्वेंसेज लाइक। तो एक इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन है जिसे एडमिनिस्टर किया जाता है, बहुत ही सीरियस कंसिक्वेंसेज पे वो आपके होते हैं इन्फेक्शंस, एम्बोलाई, ओक्लूजन्स। तो ये तीनों ही आपके सीरियस कंसिक्वेंसेज हैं जहाँ पे इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर स्टोर्ड इन। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को जो स्टोर किए जाते हैं दे आर स्टोर्ड इन लेड शील्डिंग। सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज। अल्फा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेशन है वो आपकी कम होती है बीटा और गामा रेडिएशन से। ठीक है, बीटा और गामा रेडिएशन से कम होती है अल्फा पार्टिकल्स की रेडिएशन, सबसे ज़्यादा आपकी होती है गामा रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज़ नॉट कॉमनली यूज फॉर इमेजिंग ब्लड परफ्यूजन टू द हार्ट। तो ये आपका आइसोटोप है आयोडीन 131। मेनली ये थायराइड केसेस में जो है वो यूज़ किया जाता है आइसोटोप। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेडियोपेक कंपाउंड। रेडियोपेक कंपाउंड कौन सा है? तो ये आपका है वेरियम सल्फेट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रेडिएशंस हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। हाई पेनिट्रेशन पावर जो है वो किस रेडिएशन की होती है? तो ये अभी मैंने बताया गामा रेडिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस आर। तो रेडिएशंस के जो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं ये आपके क्रोमोसोम्स को भी डैमेज कर सकते हैं, ल्यूकेमिया भी कॉज कर सकते हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड की आयनाइजेशन जैसे कि DNA और RNA सेल डैमेज। तो ये सारे ही इसमें हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर्स इंक्लूड। सो मेडिकेशन एरर के टाइप में आपका प्रिस्क्रिप्शन एरर आ जाता है, ट्रांसक्रिप्शन एरर, इंडेंटिंग एरर, ये तीनों ही आपके टाइप्स हैं। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेडिसिन व्हाट डज लासा स्टैंड फॉर। तो मेडिसिन में लासा क्या रहता है? लासा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लासा मीन्स लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक। तो ये ड्रग्स जो हैं वो आपके होते हैं लासा ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टडीज़ इन प्री क्लिनिकल इवेल्यूशन। ठीक है, प्री क्लिनिकल इवेल्यूशन में कौन सी स्टडीज़ आती हैं? तो इसमें एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। तो ये सारी टाइप्स की स्टडीज़ जो हैं वो आपकी प्री क्लिनिकल इवेल्यूशन में आती हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स द मेजर्ड एडिटिव ऑफ मेडिकेशन टू अ 50 ml और लार्जर और बॉटल ऑफ IV फ्लूइड। तो किस टाइप की फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ये चीज़ें रिक्वायर करती है? तो ये आपकी होती हैं IV एडमिक्सचर। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्पैटिबिलिटीज़ में अकर ड्यूरिंग। तो जो इनकम्पैटिबिलिटीज़ हैं वो आपकी कंपाउंडिंग एंड फॉर्मुलेशन के टाइम पे भी अकर हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग के टाइम पे भी, एंड डिस्पेंसिंग, स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के टाइम पे भी इनकम्पैटिबिलिटीज़ जो हैं वो अकर हो सकती हैं। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा रिलेटेड टू वेरियस ड्रग्स इज कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ। तो डाटा का जो कलेक्शन एंड कंपाइलेशन जो है ड्रग्स के साथ जो रिलेटेड रहता है उसे कंबाइन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फार्मेसी ड्रग डाटाबेस। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई प्रेस्क्राइबिंग इज मेंट टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल प्रेस्क्रिप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज स्क्रिप्ट राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज इन ड्रग इन्फॉर्मेशन। ड्रग इन्फॉर्मेशन में सॉफ्टवेयर आपका मेडलाइन भी यूज़ होता है, मेडलार्स एंड TDB दैट इज़ टॉक्सिकोलॉजी डाटा बैंक,
तो ये सारे ही आपके इसमें यूज़ होते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। कंप्यूटर का फंक्शन हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या रहता है? तो परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ड्रग फॉर्मुलरी सर्च एंड डिसीजन सपोर्ट एंड पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ये सारे ही इसमें आपके फंक्शन रहेंगे कंप्यूटर के इन हॉस्पिटल फार्मेसी। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडलाइन इज, तो मेडलाइन क्या है? तो मेडलाइन एक मेडिकल लिटरेचर डाटाबेस है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट, तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनमें से कौन सा नहीं है? तो रिव्यू आर्टिकल, फार्माकोपी एंड टेक्स्ट बुक, ये आपके सेकेंडरी सोर्सेज हैं, लेकिन रिसर्च पेपर जो है वो आपका सेकेंडरी सोर्स नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ एडीआर इन इंडिया इज, ऐसी रेगुलेटरी बॉडी जो कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये है आपकी CDSCO, दैट इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटीडोट विच कैन बी यूज इन साइनाइड पॉइजनिंग इज, तो एक ऐसा एंटीडोट जो कि साइनाइड पॉइजनिंग में यूज होता है, ये कौन सा है? सो इट इज़ सोडियम नाइट्राइट। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म एसोसिएटेड विद थेरापेटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, इनमें से कौन सी एक टर्म जो है वो थेरापेटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के साथ एसोसिएटेड नहीं है? सो सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म एंड एडिशन, लेकिन ऑक्सीडेशन ये आपकी थेरापेटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के साथ एसोसिएटेड टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR स्टैंड्स फॉर, तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज अ हार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग सेशन, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग सेशन का हार्ट कौन सा है? सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, ओपनिंग द सेशन, काउंसलिंग कंटेंट एंड क्लोजिंग द सेशन। तो ये चारों ही इसके पार्ट्स रहते हैं पेशेंट काउंसलिंग सेशन के, लेकिन जिस पार्ट को हार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग सेशन कहा जाता है वो आपका होता है काउंसलिंग कंटेंट। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्यूबरकुलिन सिरिंजेस, तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज की मैक्सिमम कैपेसिटी 1 ml रहती है। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल एट अ ट्रायल साइट, कौन सा पर्सन जो है वो ट्रायल साइट पे क्लिनिकल ट्रायल के कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो ये आपका रहता है इन्वेस्टिगेटर। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग एम्स टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, जो इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग है वो कौन सा इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करने में रिजल्ट करता है? तो इसमें आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एंड स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, दिस इज नॉट, encourage institutional delivery, no, increase the lab diagnosis, no, improves patient quality, yes। तो यही इसमें आपका एम रहता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सो चेकिंग प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट एजुकेशन, ऑडिटिंग फॉर द मेडिकेशन एरर। तो ये तीनों ही आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। सो इसमें भी आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की कैटेगरी में इनमें से किस टाइप के इफेक्ट्स आएंगे? तो इसमें मस्केरेनिक इफेक्ट, निकोटिनिक इफेक्ट एंड CNS इफेक्ट, ये तीनों ही इफेक्ट आपको ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में देखने को मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर फॉर्मली रिकमेंडेड एज एन एंटीडोट व्हेन द एग्जैक्ट पॉइजन इज नॉट नोन,
ठीक है, जब पॉइजनिंग का पता नहीं होता है तो उस केस में कौन सा एंटीडोट दिया जाता है? सो इन दिस केस यूनिवर्सल एंटीडोट जो है वो दिया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट्स ऑफ कार्बामेट्स। कार्बामेट्स के एंटीडोट्स कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका एट्रोपिन सल्फेट जो है वो आ जाता है एंटीडोट ऑफ कार्बामेट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चिलेटिंग एजेंट। इनमें से चिलेटिंग एजेंट कौन सा नहीं है? सो ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, पेनिसिलिन, पेनिसिलामाइन। तो पेनिसिलिन जो है वो आपका एंटीबायोटिक है, इट इज़ नॉट अ चिलेटिंग एजेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एट DIC एक्सेप्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्रग्स। तो इनमें से DIC का जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं वो कौन से नहीं हैं? तो जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स, टेक्स्ट बुक एंड फार्माकोपियाज। लेकिन न्यूज़पेपर जो है इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट DIC, दैट इज ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या है? तो फार्माकोविजिलेंस जो है वो आपका मेडिसिन या फिर ड्रग की सेफ्टी एंड रिस्क को एनालाइज करता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज एनालाइजेज द रिस्क एंड सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ठीक है, WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये आपका उपासला मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्निंग बॉडीज इन्वॉल्व इन फार्माकोविजिलेंस। सो फार्माकोविजिलेंस में कौन सी गवर्निंग बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं? तो इसमें आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, WHO कोलेबोरेटिंग सेंटर एंड काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये तीनों ही गवर्निंग बॉडीज़ फार्माकोविजिलेंस में इन्वॉल्व रहती हैं। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया PVPI कोऑर्डिनेटेड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज सिचुएटेड एट। तो ये आपका कहाँ पे है? इट इज़ इन गाज़ियाबाद। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है GCP आर सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो GCP जो है वो आपकी प्री क्लिनिकल ट्रायल में नहीं देखी जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फोकोमेलिया इज रिलेटेड विद विच ऑफ द ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेज। तो ये आपका टेरेटोजेनिसिटी के साथ एसोसिएटेड है। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइसल्फिराम ड्रग इंटरेक्शन कोजेज। तो डाइसल्फिराम ड्रग इंटरेक्शन आपके अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है, नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी हो सकती है एंड प्रोडक्ट अनप्लेजेंट इंटरेक्शंस लाइक थर्स्ट, चेस्ट पेन एक्सेट्रा ये भी आपको देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन्स एंड पेनिसिलिन गिव 1 hour बिफोर और आफ्टर मील बिकॉज। सो टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन जो है वो फूड की प्रेजेंस में अब्जॉर्प्शन जो है वो ड्रग की कम हो जाती है, इसकी वजह से इन्हें 1 hour बिफोर या फिर 1 hour आफ्टर जो है वो मील के दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल एनहांसेस द एनाल्जेसिक एक्टिविटी ऑफ एस्पिरिन ऑन अकाउंट ऑफ। सो अल्कोहल एनाल्जेसिक एक्टिविटी को एनहांस करता है एस्पिरिन की बाय सिनर्जिज्म। ठीक है, सिनर्जिज्म के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोप्यूरिनॉल कैन इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ। सो एलोप्यूरिनॉल जो है वो मरकेप्टोप्यूरिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।